नमस्कार। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th का हिंदी का पाठ्य पुस्तक पढ़ेंगे लोग, जिसका नाम है गोधुली भाग 2। इस पाठ्य पुस्तक में हम लोगों ने जो तीसरा पाठ है काव्यखंड का जो तीसरा पाठ है घनानंद, उसको हम लोगों ने पढ़ा था। यानी कि हम लोगों ने घनानंद जी के जीवनी के बारे में, उनके जीवनी को, उनके परिचय को हम लोगों ने पढ़ा था। आप लोग जानते हैं लोग कि इस पुस्तक में जो तीसरा पाठ है घनानंद, तो घनानंद जी के 2 सवैये आप लोगों को किताब में लिया गया है। आप लोगों के किताब में घनानंद जी के कितने सवैये पढ़ने हैं? 2 सवैयों को पढ़ना है। पहला सवैया का नाम है अति सुधो स्नेह को मार्ग है, और दूसरा सवैया का नाम है मो आशुवनिहि लई बरसो। तो जो घनानंद जी का जो पहला सवैया है, जिसको हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं लोग, जिसका नाम है अति सुधो स्नेह को मार्ग है। इस पहले सवैया छंद में ये कवि जो घनानंद जी जो हैं, घनानंद, वो क्या बताना चाहते हैं? तो इस पहले सवैये में कवि घनानंद जी बताना चाहते हैं कि जो प्रेम का जो मार्ग है, प्रेम का जो रास्ता है, वो अत्यंत सरल है, अत्यंत सीधा है। उसमें कोई भी कपट, कोई भी छल और कोई भी सयानापन दिखाने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि प्रेम का जो मार्ग है वह अत्यंत सरल है, सीधा है और निश्चल है। इसमें छल की, कपट की कोई जगह नहीं है। पहले पद में ये जो बताए हैं, पहले जो सवैया जो इनका है, तो ये प्रेम के मार्ग का वर्णन इसमें करेंगे। तो हम लोग देखते हैं लोग इनके पहले सवैये का अर्थ, पहला सवैया का अर्थ क्या होगा, तो हम लोग देखते हैं। इसको उच्चारण करते हैं इसको। अति सुधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेकु सयानप बाक नहीं। इसके हिंदी को देखिए लोग, यहाँ पे भी लिखा हुआ है आप लोग को, अति सुधो स्नेह को मार्ग है। देखिए ये सब अपभ्रंश हैं। अति का मतलब होता है बहुत ही, बहुत अधिक। सुधो का मतलब होता है सीधा, सरल। स्नेह का मतलब होता है स्नेह, प्रेम। को का मतलब होता है का, और मार्ग का मतलब होता है मार्ग। मार्ग का मतलब मार्ग, रास्ता। है का मतलब है। यानी कि जो स्नेह का जो मार्ग है, प्रेम का जो मार्ग है, वह बहुत ही अति अर्थात बहुत ही शुद्ध अर्थात सरल है। स्नेह का जो मार्ग है, जो प्रेम का जो मार्ग है, वह बहुत ही क्या है? सरल है, सीधा है, ऐसा ये बताते हैं। तो देखते हैं लोग, अति सुधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेकु सयानप बाक नहीं। ये कहते हैं अति सुधो स्नेह को मार्ग है। इसके हिंदी को हम लोग देख चुके हैं लोग। अति का मतलब बहुत ही, बहुत अधिक। सुधो का मतलब सरल, सीधा। स्नेह का मतलब होता है प्रेम। को का मतलब होता है का। मार्ग का मतलब होता है मार्ग, रास्ता। है का मतलब है। जहाँ नेकु का मतलब होता है तनिक भी, थोड़ा भी। सयानप का मतलब होता है सयानापन, चतुराई। जहाँ नेकु अर्थात थोड़ा भी, सयानप चतुराई, थोड़ा भी चतुराई। बाक का मतलब टेढ़ापन, बाक का मतलब टेढ़ापन, और नहीं का मतलब नहीं है। तो घनानंद जी प्रेम के मार्ग का वर्णन करते हुए क्या कहते हैं? वे कहते हैं जो स्नेह का जो मार्ग है, जो प्रेम का जो मार्ग है, वह अत्यंत सीधा है, अत्यंत सरल है, अत्यंत निश्चल है, अत्यंत कपट रहित है। जहाँ नेकु सयानप बाक नहीं, जहाँ थोड़ा भी सयानापन अर्थात चतुराई और बाक अर्थात टेढ़ापन नहीं है। वे कहते हैं कि प्रेम का जो, स्नेह का जो मार्ग है, जो प्रेम का मार्ग है, अत्यंत सीधा है, सरल है, निश्चल है, और वहाँ थोड़ा भी चतुराई नहीं है, और बाक अर्थात थोड़ा भी टेढ़ापन नहीं है। कवि के कहने का अर्थ है कि प्रेम का जो मार्ग है वह बहुत ही क्या है? सीधा है, सरल है, और इसमें थोड़ा भी चतुराई और थोड़ा भी टेढ़ापन नहीं है। ठीक है। कवि के कहने का अर्थ है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी बुद्धि से, अपनी चतुराई से, सयानापन से चाहे कि मैं प्रेम को हासिल कर लूँ,
प्रेम को प्राप्त कर लूँ तो यह संभव नहीं है, क्योंकि प्रेम के मार्ग में, प्रेम के रास्ते में न ही कोई चतुराई का स्थान होता है, न ही कोई छल का स्थान होता है, और प्रेम के मार्ग में थोड़ा सा टेढ़ापन भी नहीं होता है। कवि के कहने का अर्थ है कि प्रेम निश्चल होता है, प्रेम का मार्ग सीधा होता है, और इसके साथ साथ प्रेम जो है वह साक्षात ईश्वर है। सच्चे प्रेम के मार्ग पर चलकर व्यक्ति ईश्वर को भी प्राप्त कर सकता है। प्रेम के द्वारा ईश्वर को भी प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन कैसा प्रेम? तो वो प्रेम सच्चा होना चाहिए। आप लोगों ने 9th क्लास के हिंदी में पढ़ा था, कवि मंझन जी लिखते हैं, प्रेम गहा विधि प्रगट आवा। प्रेम गहा विधि प्रगट आवा, प्रेम के कारण ही, प्रेम गहा, गहा का मतलब होता है कारण, विधि का मतलब होता है ईश्वर, प्रगट का मतलब होता है प्रकट, आवा का मतलब होता है आना, होना। प्रेम गहा विधि प्रगट आवा, प्रेम के कारण ईश्वर क्या होते हैं? प्रकट होते हैं। तो घनानंद जी देखिए यहाँ पे बहुत बड़ी बात बोलते हैं। आजकल के आधुनिक ज़माने में लोगों को इसको समझने की ज़रूरत है। जो प्रेम का जो मार्ग है वो अत्यंत क्या है? सीधा है, अत्यंत क्या है? सरल है, निश्चल है, उसमें छल की कोई जगह नहीं है। जहाँ नेक और वहाँ पे थोड़ा सा भी सयानापन, चतुराई दिखाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे थोड़ा सा भी टेढ़ापन नहीं है। अर्थात प्रेम के मार्ग में न ही चतुराई का कोई स्थान है, ना ही कोई छल का स्थान है, और ना ही उसमें टेढ़ापन है। प्रेम जो है वह निश्चल है, उसका मार्ग सीधा है, सरल है, और प्रेम ही ईश्वर का प्रतीक है। सच्चे प्रेम के मार्ग पर चल करके व्यक्ति ईश्वर को भी प्राप्त कर सकता है। आप लोग देख सकते हैं ना, जैसे सुदामा कृष्ण का प्रेम, भक्त और भगवान का प्रेम, माता पिता और पुत्र का प्रेम, तो ये सभी हैं जो कि सच्चे प्रेम हैं। इसमें कोई निश्चल, इसमें कोई छल नहीं होता है, इसमें कोई भी कपट नहीं होता है। आगे चलते हैं लोग, आगे हिंदी देखते हैं लोग। तहाँ साँचे चलैत जियापन पौ, झुझुकै कपटी जे निशाक नहीं। कहते हैं प्रेम का मार्ग जो है वह अत्यंत सरल है, सीधा है, फिर भी तहाँ यानी कि वहाँ पे साँचे चले, यानी कि सच्चे व्यक्ति ही चल सकते हैं। प्रेम का मार्ग अत्यंत सीधा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे कोई भी चल सकता है, उस मार्ग पर कोई भी चल सकता है। प्रेम के मार्ग पर साँचे चले, जो सच्चे व्यक्ति होते हैं, जिनके हृदय में, जिनके मन में कपट नहीं होता है, वहीं सच्चे व्यक्ति चल सकते हैं। ताजी आपन पौ, आपन पौ का मतलब होता है अहंकार। जो घमंडी व्यक्ति होते हैं, जो अभिमानी व्यक्ति होते हैं, वो प्रेम के मार्ग पर नहीं चल सकते हैं। यानी कि प्रेम और घमंड ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? शत्रु हैं। जब तक व्यक्ति के हृदय में, किसी मनुष्य के हृदय में अभिमान रहेगा, घमंड रहेगा, तब तक वह प्रेम को पाने में सार्थक नहीं होगा, वह प्रेम को प्राप्त नहीं कर सकता है। प्रेम को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को झुकना पड़ता है, व्यक्ति को अपने अभिमान को, अपने अहंकार को क्या करना पड़ता है? छोड़ना पड़ता है, त्यागना पड़ता है। तो इसीलिए यहाँ पे कवि लिखते हैं, घनानंद जी लिखते हैं, तहाँ साँचे चले, वहाँ प्रेम का मार्ग जो है वहाँ साँचे चले, यानी कि सच्चे हृदय वाले व्यक्ति ही चल सकते हैं, सच्चा व्यक्ति ही चल सकता है, जिसके मन में कपट नहीं हो, जिसके मन में अहंकार नहीं हो, जिसके मन में किसी भी प्रकार का कोई भी छल नहीं हो। आपन पौ तजी, और अहंकार को भी क्या करना पड़ता है? त्यागना पड़ता है, प्रेम के मार्ग पर चलने के लिए, प्रेम को प्राप्त करने के लिए। कह रहे हैं झुझकी, यानी कि झिझकते हैं, डरते हैं। कौन? कपटी, जे निशांक नहीं। कपटी का मतलब होता है कपट, जिनके मन में कपट है, छल है, धोखा है। निशांक, निशांक का मतलब होता है जो शंका मुक्त, निशांक का मतलब होता है शंका मुक्त, जिनके मन में शंका नहीं हो। तो कहते हैं कि प्रेम का जो मार्ग है वह अत्यंत सीधा है, सरल है, लेकिन फिर भी तहाँ साँचे चले, वहाँ पे सच्चा व्यक्ति ही चल सकता है, जिसके मन में किसी भी प्रकार की छल कपट नहीं हो। ताजी आपन पौ, और अभिमान को भी, अहंकार को भी उसे क्या करना पड़ता है? त्यागना पड़ता है। झुझुकें कपटी, कपटी लोग इस मार्ग पर चलने में क्या करते हैं? झुझुके, झिझकते हैं, डरते हैं। जिनके मन में कपट होता है, जिनके मन में धोखा होता है, जिनके मन में छल होता है, वैसे व्यक्ति प्रेम के मार्ग पर चलने से क्या करते हैं? झुझुकें, झिझकते हैं, डरते हैं। जे निशांक नहीं, निशांक नहीं, यानी कि जिनके मन में
शंका है, जो शंका मुक्त नहीं है, निशंक का मतलब होता है शंका मुक्त, यानी कि जो शंका मुक्त नहीं है, जिनके मन में कपट है, जिनके मन में छल है, वैसे व्यक्ति भी इस प्रेम के मार्ग पर चलने में संभव नहीं है, वैसा व्यक्ति भी इस मार्ग पर नहीं चल सकता है। देखिए, कवि के कहने का अर्थ है कि प्रेम का मार्ग भले ही सीधा है, सरल है, फिर भी झूठे और अभिमानी व्यक्ति इस मार्ग पर नहीं चल सकते। जिनके मन में अहंकार है, जिनके मन में घमंड है, जिनके मन में छल है, जिनके मन में धोखा है और जिनके मन में शंका है, वैसे व्यक्ति इस प्रेम के मार्ग पर नहीं चल सकते हैं, क्योंकि प्रेम का जो मार्ग है वह सत्य का मार्ग है। और शंकालु व्यक्ति, अभिमानी व्यक्ति, जिनके मन में कपट होता है, कपटी व्यक्ति सत्य के मार्ग पर नहीं चल सकते, क्योंकि प्रेम का जो मार्ग है वह सत्य का मार्ग है, और जो सत्य है वह ईश्वर का प्रतीक है। सत्य किसका प्रतीक है? ईश्वर का प्रतीक है। तो आप लोग समझ सकते हैं लोग कि जो शंकालु व्यक्ति हैं, जो अहंकारी व्यक्ति हैं, जो कपटी व्यक्ति हैं, जो शंका मुक्त नहीं हैं, वैसे व्यक्ति इस प्रेम के मार्ग पर नहीं चल सकते हैं, क्योंकि सच्चा जो प्रेम है वह सत्य का प्रतीक है, और जो सत्य है वो सत्य साक्षात किसका प्रतीक है? ईश्वर का प्रतीक है। आगे देखते हैं लोग, आगे ये क्या बोलते हैं? घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, यहाँ एक तय दूसरों आक नहीं। घनानंद जी कहते हैं, प्यारे सुजान सुनो, ये सुजान शब्द है जिससे वो प्रेम करते थे घनानंद जी। इसके घनानंद जी के जीवनी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, तो वहाँ पे बताया था कि ये जिस राज दरबार में रहते थे, मोहम्मद शाह रंगीले के राज दरबार में ये मीर मुंशी का काम करते थे। तो उस राज दरबार में एक नर्तकी थी जिसको ये प्रेम करते थे, और इनका जो प्रेम था वह निश्छल था, उसमें छल की कोई गुंजाइश नहीं थी, उसमें कपट की कोई भी जगह नहीं थी। तो वो कह रहे हैं, घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, कहते हैं मैं घनानंद कहता हूँ, प्यारे सुजान सुनो, हे प्यारे सुजान सुनो, यहाँ एक तय दूसरों आँक नहीं, यहाँ एक दूसरे में कोई आँक नहीं होता है। आँक का मतलब होता है यहाँ पे अंक चिन्ह। कहने का अर्थ है, ये कहते हैं मैं घनानंद कहता हूँ, हे प्यारे सुजान सुनो, यहाँ एक दूसरे को यहाँ पे आँका नहीं जा सकता, यहाँ पे एक दूसरे में किसी भी प्रकार की तुलना नहीं की जा सकती है। ऐसा नहीं है कि कोई अधिक प्रेम करे तो उसको अधिक अंक मिले और कोई कम प्रेम करे तो उसको कम अंक मिले, ऐसे कोई प्रेम के मार्ग पर ये ऐसी कोई बात नहीं है। कह रहे हैं कि हे मैं घनानंद, हे प्यारे सियान सुनो, यहाँ एक दूसरे में कोई भी आँक नहीं है, यहाँ एक दूसरे में कोई भी तुलना नहीं होता। कवि के कहने का अर्थ है कि प्रेम के मार्ग पर हमें तुलना नहीं करना चाहिए, इसमें तुलना की कोई भी जगह नहीं होती है। इस मार्ग पर अपने आप ही बराबरी का संबंध बन जाता है। जब किसी व्यक्ति को किसी से सच्चा प्रेम होता है, चाहे वह भगवान हो, माता पिता हो, कोई भी हो, ठीक है, तो जब वह प्रेम होता है, सच्चा होता है, निश्चल होता है और कपट रहित होता है, तो वैसे प्रेम में बराबरी का संबंध जो होता है वह अपने आप ही बन जाता है। इसमें किसी भी प्रकार की तुलना नहीं करनी चाहिए। इसीलिए कवि कहते हैं कि प्रेम के मार्ग पे जो है वह किसी एक दूसरे को आँका नहीं जा सकता है, इसमें कोई अंक नहीं मिलता। आगे ये कहते हैं, तुम कौन धौ पाटी पढ़े हो कहो, मन लेहूँ पै देहूँ छटाक नहीं। ये कहते हैं, तुम कौन धौ पाठी पढ़े हो, ये नए ज़माने के लोगों के लिए ये बोल रहे हैं, सुजान को इंगित करते हुए, सुजान को सूचित करते हुए नए पीढ़ी के लोगों को भी ये कहना चाह रहे हैं, तुम कौन धौ पाटी पढ़े हो। कह रहे हैं कि हे सुजान, यहाँ पे ये सुजान के लिए समझिए या आधुनिक लोगों के लिए भी समझिए, ये भी हो सकता है, आजकल के लोगों के लिए भी ये हो सकता है। कह रहे हैं कि तुम कौन धौ पाटी पढ़े हो, तुम कौन सी पाटी पढ़े हो, कौन सी पुस्तक को पढ़े हो। कहो मन लेहूँ पै देहूँ छटाक नहीं, जब लेने की बारी आती है तो मन भर लेते हो
और जब देने की बारी आती है तो छटाक भर भी नहीं देते हो। देखिए यहाँ पे मन शब्द आया है। मन होता है 40 kg का। ये एक पुराने माप तौल की पद्धति है। पुराने समयों में 1 मन 2 मन ऐसे होता था, तो 1 मन में लगभग 40 किलो होता है, लगभग 40 किलो होता है। और छटाक का मतलब होता है थोड़ा सा, थोड़ा सा। तो ये कहते हैं, घनानंद जी कह रहे हैं कि तुम कौन सी पार्टी पढ़े हो, तुम कौन सी पुस्तक पढ़ लिए हो, कहो। जब लेने की बारी आती है तो मन भर लेते हो 40 kg, यानी कि मन भर लेते हो। और जब देहु अर्थात देने की बारी आती है तो छटाक भर भी तुम नहीं देते हो। कवि के कहने का अर्थ है कि तुमने 1 मन ले लिया, 1 मन ले लिया और जब देने की बारी आई तो छटाक भर भी नहीं दिया। यह प्रेम मार्ग में अच्छी रीति, अच्छी परंपरा नहीं है। सच्चे प्रेम के मार्ग पर यह अच्छी रीति नहीं है। हम लेना तो सब कुछ चाहें, पर जब देने की बारी आए तो कुछ नहीं। ये प्रेम मार्ग की सच्ची पहचान नहीं है। प्रेम के पथ पर जो व्यक्ति चलता है वैसे व्यक्ति को, यानी कि सच्चे प्रेम के मार्ग पर व्यक्ति को सब कुछ समर्पण करना पड़ता है, सब कुछ न्यौछावर करना पड़ता है, सब कुछ त्याग करना पड़ता है, तब जा कर के व्यक्ति को सच्चे प्रेम की प्राप्ति होती है। तो कहने का अर्थ है, ये कह रहे हैं कि तुम कौन दो पाठी पढ़े हो, तुम कौन सी पाठी पढ़े हो, कौन सी पुस्तक को पढ़ रहे हो। जब लेने की बारी आती है तो मन भर लेते हो, और जब देहु अर्थात देने की बारी आती है तो छटाक भर भी नहीं देते हो। कहने का अर्थ है कि प्रेम के मार्ग पर जो भी व्यक्ति चलता है उसको समर्पण की भावना उसके अंदर होनी चाहिए, उसके अंदर त्याग की भावना होनी चाहिए, और उसके अंदर कुछ भी न्यौछावर करने की भावना होनी चाहिए। तब जा कर के सच्चे प्रेम की प्राप्ति होती है। और जिस व्यक्ति को सच्चे प्रेम की प्राप्ति होती है, समझिए उसको ईश्वर की प्राप्ति भी हो जाती है। तो इस वीडियो को यहीं पे अंत किया जाए। मो आंसुअनि ही लई बरसो, ये जो दूसरा जो सवैया है उसको हम लोग अगले वीडियो में देख लेंगे। वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, 30-35 मिनट का हो जाएगा, पढ़ने में दिक्कत होगा, इसलिए इस वीडियो को यहीं पे अंत किया जा रहा है।